मेरे वालिद को इस्तीफा देने के लिए जबरदस्ती सेनेट लाया गया। बीएनपी के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो के साहिबजादे का एक्स पर अहम बयान सामने आ गया। लिखा, मेरे वालिद पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे। एक 73 साल बुजुर्ग को इस्तीफा दिलवाने के लिए सेनेट में घसीटा गया। बीएनपी की क़यादत के रवैये पर अफसोस हुआ। और बीएनपी की क़यादत ने अपने सेनेटर को ताकत के जोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकत से दूर कहानी बयान की गई। बीएनपी की क़यादत से शदीद मायूसी हुई। कासिम रोंझो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात असद रोंझो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। असद रोंझो साहब, क्या माजरा है, क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज मनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो एक झूठ पर मुबना है। ये एक हमारे वालिद साहब जो 73 साल की उम्र के डायलिसिस पेशेंट हैं, जिनको इस्तीफा देने के बावजूद सेनेट में घसीटा गया वापस इस्तीफा देने पे, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती हाथों से पकड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जो झूठ पे मुबना है। वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जी, जो उनको पहले से जबरदस्ती उनसे बुलवाई गई है। ये सब झूठ पे मुबना है, हम इसकी भरपूर तरदीद करते हैं। इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है। सेनेटर साहब अपने घर पे थे, उन्होंने अपना वोट, अपने हक, अपने राइट एक्सरसाइज करते हुए अपने दिल से उन्होंने वोट दिया है। असद रोंझो साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को इस्तीफा देने के लिए ज़बरदस्ती सेनेट आ गया। बीएनपी के सेनेटर मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो के साहबजादे का एक्स पर अहम बयान सामने आया, लेकिन उन्होंने अभी बोल न्यूज़ से बात करते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट देकर आए हैं सेनेट में। उन्होंने इस बात को क्लियर किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरे वालिद ने वोट दिया है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। असद रोंझो हमारे साथ आए। असद साहब, बीएनपी क़यादत से आपकी इस हवाले से बात हुई? बीएनपी क़यादत हमारे साथ मौजूद थी जी। हमें उनके जो एक्स एमपीएज हैं वो आके हमें जबरदस्ती घर से भी उन्होंने हमें कोशिश की कि जो डायलिसिस पेशेंट है उनको डायलिसिस पे ना भेजा जाए, पहले इस्तीफा दिलवाया जाए। हमसे जबरदस्ती उन्होंने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी और हमसे झूठ पे मबना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जो सेनेटर साहब की बिल्कुल झूठ पे मबना है। इसकी बिल्कुल हम भरपूर तरदीद करते हैं। ठीक, अच्छा, झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो आप कह रहे हैं कि क़यादत राब्ते में थी, तो क़यादत से इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया आप लोगों? सर, क़यादत साथ मौजूद थी जी। बीएनपी मैंगल के सरबराह भी साथ मौजूद थे, बीएनपी मैंगल के एक्स एमपीएस भी मौजूद थे। जो सेनेटर साहब को इस्तीफा वो पहले सुबह दे चुके थे, जो उनको वापस वो ले जाया गया सेनेट में और उनको इधर से उधर घसीटा गया। 73 ईयर ओल्ड उनकी डायलिसिस पेशेंट हैं। उसके बाद उन्हें जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क़यादत की मौजूदगी में कराई गई थी। अच्छा असद, ये बताइएगा, क्या वोट देने से पहले कासिम साहब ने एतमाद में लिया था बीएनपी क़यादत को? नहीं जी, ये वोट उनका आईनी हक है और क़यादत यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। हमारे एक और सेनेटर हैं और कासिम साहब पार्लिमानी लीडर हैं। ये उनका आईनी हक है और उन्होंने अपनी स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए वोट खुद दिया है जी। ठीक है असद, ये भी बताइएगा, जो इनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर आपका क्या मौक़िफ़ सामने आया? किस तरह की अफवाहें जी? ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और इस तरह की कि वोट क्यों दिया गया जी, इस मुस्ताफी होने का जी इनको पार्टी की तरफ से एक हुक्म आया था कि जी हमारे सेनेटर्स फौरन इस्तीफा जमा कराएं। जो सेनेटर साहब ने समझा कि बिल्कुल पार्टी का हक है, उन्होंने इस्तीफा खुद जाके असेंबली में, सेनेट में पेश कर दिया। उसके बावजूद उनको हमें कमरे में बेहिस नाजायज हमें झूठ पे मबना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें लुटाई गई। सेनेटर साहब को जो मेंटली इस वक्त 73 साल की उम्र में है, डायलिसिस पे हैं, उनके दोनों हाथ पकड़ के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं जी। अच्छा असद, ये बताएगा, अब इस एक्ट के खिलाफ आपकी आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी, हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं जी। हम ऐवान बाला को बोलते हैं कि जी ये हमारे साथ नाजायज हुआ है। हमें हमारे एक झूठ पे मबना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमसे जबरदस्ती कराई गई है जी, जो सेनेटर का अपना मौक़िफ़ नहीं है। सेनेटर साहब इंशाल्लाह आपको अपना मौक़िफ़ खुद भी देंगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं सेनेटर साहब? इंशाल्लाह जल्दी जी, जैसे एज सून एज पॉसिबल। ठीक, इस मामले को आप ऐवान बाला की हद तक ही रखेंगे? पार्टी में आपने ये मामला आपने बताया कि उठा लिया, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करने का इरादा नहीं रखते? दिया जाएगा, हम बोलेंगे जी। ठीक है, असद रोंझो साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना भरपूर उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकत से दूर कहानी बयान की गई और बीएनपी की क़यादत ने अपने सेनेटर को ताकत के ज़ोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। बीएनपी की क़यादत के रवैये पर अफसोस हुआ है। एक 73 साल बुजुर्ग को इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए सेनेट में घसीटा गया। कासिम रोंझो के साहबजादे ने एक्स पर अहम बयान दिया, कहा कि मेरे वालिद तो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।